कोई बात नहीं, यह प्रचार हुआ है। गोड्डा जिला में यह प्रचार हुआ है। जिस जिला में हमारे दादा गुरु भी प्रचार करने के लिए आए, बाबा देवी साहब, जिस जिला में 50 संत मत सत्संग मंदिर और सैकड़ों बार हमारे गुरु महाराज आए, महर्षि संतसेवी परमहंस आए, महर्षि साहे स्वामी परमहंस आए। अब तो परमहंस का तांता लगा हुआ है, सारे परमहंस घूमते रहते हैं और सत्संग का ये दृश्य है। इन सत्संगी भाई बहनों को जैसे क्लास में बच्चे को पढ़ाया जाता है उस तरह से पढ़ाना होगा, उस तरह से पढ़ाना होगा, तब ये झोले ले ले करके आरती से पहले नहीं भागेंगे। अब देखिए, गाली तो हम बक नहीं रहे हैं, तो नाराज होकर के चल दिए। उन्हीं के कल्याण के लिए बोल रहे, अपने कल्याण की बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये संत मत का प्रचार गोड्डा जिला में, जहां सबसे ज्यादा प्रचार हुआ वहां सबसे ज्यादा अंधकार का दृश्य सामने है। और हमने सुना कि 50 कार्यक्रम गोड्डा जिला में हो चुके हैं, अब 25-30 और होने वाले। एक साल में जहां सैकड़ों कार्यक्रम होते हैं, वहां के सत्संग की यह दुर्गति है। क्यों यह दुर्गति है? राधा स्वामी मत का सत्संग होता है एक जिला में 2 दिन का, एक साल में 2 दिन का कार्यक्रम होता है और 45 मिनट का, एक सत्र 45 मिनट का, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा का। और महाराज जी आते हैं, उनके सारे वॉलंटियर हर चौराहे पर खड़े होते हैं। आप आइए उनके कार्यक्रम को देखिए, सारे वॉलंटियर चौराहे पर खड़े होंगे, मुंह से कोई बोलेंगे नहीं, इशारे से रास्ता बताएंगे, इधर से जाइए, इधर से जाइए। पूरे पंडाल में उनके वॉलंटियर घूमते रहते हैं। एक भी माई नहीं, एक भी पुरुष नहीं, इस कदर नाकेबंदी होती है पंडाल की, कोई बाहर नहीं निकल सकता, न सत्संग के समय कोई भीतर आ सकता, न कोई खड़ा हो सकता, न इधर उधर खिसक सकता। तब वे लोग अपने अनुयायी को इस कदर से गढ़ते हैं, जो भी सिखलाते हैं इस कदर सिखलाते हैं कि उनके अनुयायी को बदलना बहुत मुश्किल है। और हमारे सत्संगी प्रति वर्ष 10-15 हजार दूसरी संस्था में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये समझ ही नहीं रहे। इनको तो बच्चे की तरह से पढ़ाना है। साल में 1 बार 2 दिन का होता है और उसी में पूरे जिला भर के लोग सहयोग करते हैं। साल भर में बस 1 ही बार चंदा, और वह चंदा बड़े खुश होकर के लोग देते हैं, क्योंकि साल में 1 ही बार देना है। वह आयोजन में जितने आते हो इतने प्यासे होते हैं, आहा अब तो 1 साल के बाद ही महाराज जी पधारेंगे। उनके अनुयायी महाराज जी के दर्शन के लिए, उनके प्रवचन के लिए इतने प्यासे कि उनको पता ही नहीं लगता है कि घंटा कब पास हो गया। यहाँ तो 4 दिन के बाद वहाँ, 3 दिन के बाद वहाँ, 2 दिन के बाद वहाँ, 1 दिन के बाद वहाँ। अरे महाराज जी का तो ये धंधा है, चल रहा है और हमारा भी चल रहा है। गरीब सत्संगी सब है ही, सब जगह भोज हो ही रहा है। घर में तो जैसे तैसे खा पी लेते, कम से कम यहाँ दाल भात तरकारी तो है, चल रहा है, आ रहे हैं, जा रहे हैं। यदि यही दृश्य रहा तो गुरु महाराज का वचन चरितार्थ हो जाएगा। हम लोगों को तब पंडाल में बैठ करके गुरु महाराज से बहुत प्रार्थना करनी चाहिए। गुरु महाराज
बहुत अंधकार का दृश्य देख लिया, अब इस वचन को वापस ले लो। आपने जो कहा है मेरे जाने के बाद अंधकार हो जाएगा, इस अंधकार के दृश्य को हमने देख लिया। बहुत हो गया गुरु महाराज, अब इस वचन को वापस ले लो, अब संत मत में प्रकाश होने दो। गुरु महाराज के समय में एक अखिल भारतीय, एक जिला वार्षिक, एक जिला में एक प्रखंड स्तरीय, जिला भर के लोग जिला वार्षिक में चंदा करते थे। गोड्डा जिला में, गोड्डा जिला का वार्षिक तो गोड्डा जिला भर ही वो चंदा कर सकता, दुमका में नहीं जाएगा, साहबगंज में नहीं जाएगा। अब तो प्रखंड स्तरीय में भी पूरा भारत चंदा, पूरा भारत चंदा। कितना अधिक चंदा करो और कितना बचा लो और कितना आपस में बांट कूट करके खा लो, यह रूपरेखा है। गुरु महाराज से प्रार्थना करें, गुरु महाराज इस संस्था का बचा लो, प्रार्थना करें। अब 10 अखिल भारतीय, 10 प्रखंड स्तरीय, जिला वही, आदमी वही। बहुत लोग अब हमसे कहने लगे अब नहीं रहेंगे इस मत में। का क्यों? चंदा देते देते हालत खराब है। ये महात्मा सब बैंक भरते भरते परेशान हैं, गृहस्थ देते देते परेशान है, दोनों परेशान है बाबा। अब जा रहे हैं हम दूसरे मत में। भाइयों बहनों, बचा लो, अब बचा लो, बचा लो। आप देख रहे हैं पंडाल के दृश्य, पंडाल के चारों तरफ के दृश्य, किस कदर बच्चे वहां कूद रहे हैं। देखिए कूदने वाली मशीनें कितनी लगी हुई है। खूब हमारे आयोजक खुश हैं, खूब जबरदस्त मेला जमा है, खूब खुश है। क्या कहा जाए, कोई बात नहीं। दृढ़ प्रबोध यह सत्संग एक दिन देख लीजिएगा, कल आप लोग देखिएगा। आज तो बीच वाला दिन है, कल देखिएगा। इस समय तक मैं बोलता रहूंगा और सब खिसकते खिसकते पंडाल अपने खाली हो जाता है, बिना कहे मैदान खाली हो जाएगा। और हमको जबरदस्ती प्रवचन रोकना पड़ जाता है। अदर स्टेट में तो 3-3 घंटे में बोलता हूँ, 5 साल के बच्चे भी उठकर खड़े नहीं होते। 3 घंटे में बच्चे नहीं खड़े होते, ये बुढ़ा को कौन कहे। यदि कोई भूल चूक से खड़ा भी हो जाए तो बगल वाले हाथ पकड़ के बिठा लेते हैं, लेकिन यहाँ नहीं बिठा सकते किसी को, कोई नहीं बिठाएंगे। हर हालत में बड़े परहेज में सब हैं। दृढ़ प्रबोध। अब तो 1-2 जल्दी से सुना देता हूँ। माया ईसन आप कह जान कहिए सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। जो माया को नहीं जानता, ईश्वर को नहीं जानता, अपने आप को भी नहीं जानता, अपने घर मकान को नहीं जानता, किस रास्ते से हम आए हैं उस रास्ते को नहीं जानता, ऐसे अनजान को ही जीव कहते हैं। हरिद्वार में एक आदमी आया मेरे पास, महाराज ये फोटो देखो। मैंने कहा क्या देखेंगे फोटो में? अब मेरा लड़का है महाराज। तो क्या मतलब हुआ? 6 महीने से यह लड़का गायब हो गया है, खो गया। तो मैंने कहा तो मैं क्या करूं? अब साधु महात्मा जगह जगह घूमते हैं, महाराज कहीं यह लड़का मिल जाए तो आप हमें फोन कर देंगे, या फोन नंबर है, उचित इनाम दिया जाएगा। मैंने कहा तो महाराज यह लड़का है, इस लड़का को
अपने माँ बाप का पता है कि नहीं है? का पता तो है। तुम्हारा यह लड़का है, इस लड़का को अपने घर का पता है कि नहीं है? जरूर है। तुम्हारा यह लड़का है, इस लड़का को अपना पता होगा कि नहीं होगा कि हम कहाँ हैं? का जरूर होगा। और तुम्हारा यह लड़का है, यह लड़का कहाँ रहता होगा, उस स्थान का पता है कि नहीं? जरूर होगा। मैंने कहा जब इतना पता है तो घर जरूर पहुंच जाएगा। हमें तो चिंता तुम्हारी है कि तू घर पहुंच पाएगा कि नहीं। कैसे महाराज? मैंने कहा तुम्हारा लड़का तो खो गया है, लेकिन तू खुद लापता हो गया है। खोजने वाला लापता हो गया है। वह आदमी कहता हम लापता हो गए? तो बिल्कुल। कैसे? मैंने कहा तुमको अपने माता पिता का पता है? हाँ है। कहाँ है? तो मुंबई में है। मैंने कहा मुंबई में इस शरीर को जन्म देने वाले माता पिता हैं। तुमको किसने जन्म दिया है? तुम कौन? तुम शरीर के शरीर में रहने वाला। तब कहता हम तो शरीर में रहने वाले। शरीर में रहने वाले को किसने पैदा किया है? महाराज इसका पता नहीं। तो बता तुमको अपने माता पिता का पता है? शायद पंडाल में भी पता नहीं होगा। भले कह देंगे परमात्मा है, लेकिन आज तक देखे, अनुभव किए कभी? फिर मैंने कहा तुम्हारा घर कहाँ है? मुंबई में। कितने साल से उस घर में रह रहे हो? जब से जन्म हुआ है तभी से। मैंने कहा जन्म से पहले? जन्म से पहले किस घर में? पता नहीं। हम दुनिया में किस घर से चलकर आए हैं, है किसी को पता? बिल्कुल पता नहीं। जा घर आवागमन होई, सो घर खोजहु भाई रे। और हमारे गुरुदेव ने भी लिखा, जनी लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा, सुख कछु हिमा नाही, यह परदेसवा काल को भेसवा, जोरे आवें दुख पाही, सुधे करो प्यारे हो आपन देश के, जहवा कलेश कछु नाही। हम तो वहां के रहने वाले हैं। अपने घर का पता है महाराज? नहीं। मैंने कहा तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? तो नाम बता दिया, सच्चिदानंद पांडे। यह तो तुम्हारे शरीर का नाम है, तुम्हारा क्या नाम है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, जो शरीर में रहने वाला उनसे पूछ रहा हूं। महाराज हमारा नाम तो जीव है। आज तक पता चला यह जीव कैसा है? तुम जानते हो अपने को? अपने को भी नहीं। इस शरीर में रहते कहाँ हो यह तो बताओ। 3.5 हाथ का शरीर है, इस शरीर में कहाँ रहते हो? कभी हाथ बताए, कभी पैर बताए। यह जीव शरीर में कहाँ रहता है यह भी पता नहीं। मैंने कहा अब बता तो लापता है कि नहीं लापता है? इसी का नाम जीव है, जो परमात्मा को नहीं जाने, परमात्मा धाम को नहीं जाने, अपने स्वरूप को नहीं जाने और अपने निवास स्थान को नहीं जाने, ऐसे अनजान को जीव कहते हैं। बंधन देने वाले को, मोक्ष देने वाले को, माया को प्रेरित करने वाले को, संसार का सर्जन करने वाले को, पालन करने वाले को और सब कुछ करते हुए सबसे परे रहने वाले को ईश्वर कहते हैं। स्वतंत्र को, सर्व ज्ञान संपन्न को ईश्वर कहते हैं। यही ईश्वर और जीव में भेद है। जो सब जानते हैं, सबको जानते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वह ईश्वर है। जो कुछ भी नहीं जानते और कुछ भी नहीं कर पाते, संसार में केवल रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं,
दिन रात धक्के खा रहे हैं, सुख आनंद के लिए दिन रात परेशान हैं, उसी को जीव कहते हैं। जीव और पीव का भेद बतला दिया। उसके बाद धर्म किसको कहते हैं, योग किसको कहते हैं, मोक्ष किसको कहते हैं। जिस भक्ति से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, वह भक्ति किसको कहते हैं, वह कल आप ही भागम भाग में रहेंगे और हम भी मंच पर भागम भाग में रहेंगे। आप आराम से बैठे रहेंगे तो आराम से इन सब विषयों को सुना देंगे। अब भागम भाग में रहेंगे तो हमको भगाने के लिए भी बहुत आता है। 3 घंटे की बात को 3 मिनट में भी हमको खत्म करने के लिए आता है, और 3 मिनट की बात को 3 दिन में भी खत्म करने के लिए आता है। जैसा श्रोता वैसा वक्ता। यदि आप लोग आराम से आरती तक बैठे रहेंगे तो हम आराम से सुना देंगे। अब भागम भाग में तो हम भी भागम भाग में। अब कल देखा जाएगा। आरती करने का विचार है, 5 मिनट लग जाएगा। गुरु महाराज की आरती है, व्यासानंद की आरती नहीं। व्यासानंद की आरती नहीं, जय व्यासानंद बाबा। आरती संग सदगुरु के कीजिए। गुरु महाराज की आरती है, फुर्सत 5 मिनट। मान जाओ माताएं, मान जाओ 5 मिनट में घर खिसक नहीं जाएगा। लड़के बच्चे घर छोड़ करके भाग नहीं जाएंगे। 5 मिनट दया कर दो। दया की भीख मांग रहा है व्यासानंद हरिद्वार से आकर के। 5 मिनट के लिए दया करना आप लोग दिखला दो। एक साधारण देवी देवता की भी आरती किए बगैर लोग पूजा को बंद नहीं करते। ये तो परम देव सदगुरुदेव की आरती है। इनकी भी आरती के लिए 5 मिनट फुर्सत बना लो। हाथ जोड़ करके प्रार्थना, माता से ज्यादा, क्योंकि इनको मनना तो शिव जी के लिए भी दुर्लभ है। शिव जी भी नहीं मना पाए, परीक्षा लेने के लिए सती चली गई। और इधर तो बेचारे पुरुष हैं, अब क्या करेंगे ये भी बेचारे। तो दोनों से प्रार्थना कि 5-6 मिनट लगेगा। आरती कर लो, आरती कर लो, आरती कर लो। करने वाले मंच पर तैयार हो जाओ, आरती करके जाए। मन करे तो बहुत सारी पुस्तक हरिद्वार से आई हुई है, जबरदस्ती नहीं करेंगे। क्योंकि गरम गरम जलेबी के सामने संत में ही लीलामृत क्या टक्कर लेगा। गरम गरम कचरी मुरही के सामने महर्षि में ही ज्ञान प्रकाश क्या टक्कर लेगा। महर्षि में अनुभव प्रकाश में 108 प्रवचन, ज्ञान प्रकाश में 16-16 प्रवचन, 7 खंड है। और एक से एक हीरो हीरोइन के चित्र यहाँ बिक रहे हैं। उनके सामने सदगुरु महर्षि में ही का चित्र क्या टक्कर लेगा। देख लीजिए, बहुत बढ़िया बढ़िया पुस्तक, बहुत बढ़िया बढ़िया गुरु महाराज का चित्र आया हुआ है। लेकिन देख लीजिए कि कचरी मुरही झिलिया तेजपत्ता झाड़ू बुहारू जलेबी रसगुल्ला बतासे, ये आपको यहाँ से ले जाना उचित है। यहाँ से ये सब संत साहित्य सदगुरु का चित्र लेकर के जाना यहाँ के लिए उचित है। अब आपके ऊपर निर्णय है। 2 घंटा भाषण सुनाया, अब जो उचित अनुचित हो आप लोग कर सकते हैं। मेला में खूब घूमना उचित है, इस सत्संग में बैठना यह उचित है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है। आरती करो।